अभी हम लोग भजन संहिता 36 को पाठ किए थे और इसके निगुण तत्व को हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग परमेश्वर को वचन की ओर आगे बढ़ने से दुआ करेंगे। अनुग्रह कर दयालु जो परमेश्वर पिता है, प्रिय प्रभु, जो वचन आपने पढ़ने के लिए मदद किया है प्रभु, पढ़ने और बोलने के लिए मदद के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी गौरव, सारी आदर महिमा आप ही पाएँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग देखते हैं कि आज जब हम जो वचन पढ़े, इस वचन में हम लोग एक बात देखते हैं कि परमेश्वर की दया हम पर किस तरह है। यहाँ लिखता है, हम 5 देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 विषय दिखता है कि एक दुष्टों के बारे में और एक परमेश्वर के लोगों के बारे में। आज हम परमेश्वर के लोगों के बारे में जानेंगे, देखेंगे, क्योंकि दुष्टों को तो हम जानते हैं, है कि नहीं। यहाँ लिखता है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। परमेश्वर की जो सच्चाई है वो क्या है, यहाँ तक नहीं, वो आकाश मंडल तक भी क्या हुआ है, पहुँचा है कि नहीं। यहाँ हम लोग सोचते हैं, लोग सोचते होंगे, मैंने वचन कहता है जैसे, मतलब यहाँ के लोगों तक सीमित नहीं है कि नहीं। उसकी सच्चाई कितना दूर तक है, आकाश मंडल तक भी पहुँच गया है, मतलब हर एक के पास। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लिखता है, तेरी धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ये क्या करता है, मनुष्य की भी रक्षा करता है और पशुओं का भी रक्षा करता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं, एक बात यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिलता है, परमेश्वर हमको एक ऐसा चीज़ दिया है, वो जीवन भर हमारे साथ क्या है, रहेगा। हम देखते हैं, मैं मेन टॉपिक यहाँ जैसे लिखता है 7 में, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। वो कोई भी जाति हो, कोई भी लोग हो, हम सोचते हैं खाली परमेश्वर हम ही लोग को देखता है, ऐसा बात नहीं, हर एक को देखता है। और परमेश्वर हर एक को क्या करता है, अपने पंखों तले छिपा के रखता है। माने हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग को नहीं, है कि नहीं। वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का लोग क्यों ना हो, परमेश्वर हर किसी को क्या करता है, अपने पंख तले वो छिपाता है। नहीं तो लोग दुख और कष्ट में, पीड़ा में जीवन बिताते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। वो क्या करता है, वो जो दुष्ट को भी क्या करता है, वो अपने पंख तले छिपा के रखता है। दुष्टों को भी, हाँ, दुष्ट को भी संभाल के रखता है, हाँ। धर्मियों को तो रखता है, हर एक लोगों को भी क्या करता है, मतलब कैसा अनमोल, मतलब ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है, कितना अनमोल है। और लिखता है, मनुष्य तेरे पंखों के तले, यहाँ पे मतलब किसी जात धर्म के बारे में नहीं, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। वे तेरे भवन के चिकनी चुकनी भजन रूप होगा और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तो जो सुख का जल, जो नदी परमेश्वर पिलाना चाहता है, वहाँ यहाँ लिखता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हम देखते हैं जीवन का ऐसा जल जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 4 अध्याय में, एक जगह ऐसा है, एक सामरी स्त्री रहता है, जहाँ 4:14 अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:14, यहाँ लिखता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। पर ये जो भजन संहिता में जो जल के बारे में दिया गया, यही वो जल है, वाह। ये परमेश्वर हमको देना चाहता है, पर हम क्या करते हैं, वो जल को नहीं लेना चाहते। हाँ, बहुत लोग क्या होता है, नहीं लेते हैं, वो मटका को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है कि नहीं। हम उसको भी देखेंगे, लोग कैसे मटका तोड़ते हैं, है कि नहीं। यहाँ जैसे लिखता है, परंतु जो कोई इस जल
में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ये अभी और कल का बात नहीं है, ये अनंत काल तक है, वो प्यासा नहीं रहेगा, है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि धूप काल जब आता है हम थोड़ा पानी ज़्यादा पीते हैं। ठंडा का मौसम ज़्यादा पानी नहीं पीते ना हम लोग, मैं भी तो नहीं पीता हूँ। तो पानी जब प्यास लगता है आदमी क्या करता है, अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी पीता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा जल देना चाहते हैं जो अनंत काल तक वो प्यासा नहीं रहेगा। क्या है ये है कि नहीं, ये वचन जो परमेश्वर ने हमको आज दिया है। परमेश्वर क्या करते हैं अपने लोगों को, उनको तेले तो रखता ही है। और प्रोटेक्शन कैसे देता है बोलिए, प्रोटेक्शन हमको वचन के द्वारा देता है। हम खाली छतरी लेके घूमेंगे ऐसा बात नहीं है। और देखते हैं लोग क्या करते हैं, इस मटके को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अगर मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह 2 का निकालिए 2 का नहीं, हाँ सॉरी मैं 2 का उधर चला गया था। आप पढ़िए 13 को पढ़िए, 2 का 13 पढ़िए। 2 का 13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हद बना लिए, वरन ऐसे हद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। ये क्या है, लिखता है क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। आज हम देखते हैं परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग जो बुराई करते हैं, वो जो अनंत जीवन का जो जल का सोता है, जो मटकी है कि नहीं, उसको वो लोग क्या किया, पाप के द्वारा वो क्या किया, तोड़ दिया है। यहाँ लिखता है 2 बुराई उसने की है। परमेश्वर क्रोध करता है, लेकिन ऐसा 2 चीज़ है जिसे परमेश्वर बहुत क्रोध करता है। जानते हैं क्या है? एक है व्यभिचार और दूसरा मूर्ति पूजा, है कि नहीं। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हम पाप बहुत प्रकार का है। और रोमियो पुस्तक में भी कहता है ऐसा पाप है, मतलब जिसका माने बच्चे लोग जैसे गलती करते हैं उनका उसको लिखा नहीं जाता है कि नहीं। लेकिन हम लोग जब गलती करते हैं परमेश्वर देखता है और लिखता भी है कि नहीं। और यहाँ हम लोग देखते हैं क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उसने क्या किया, बहते जल जो जा रहा था, जो जीवन का जल है, उसको क्या किया है, वो त्याग दिया है, छोड़ दिया है कि नहीं। लेकिन आज हम वचन से देखते हैं हमको छोड़ना नहीं है कि नहीं, वो जल को क्या करना है, पकड़ के रखना है। आज हम बहुत लोग देखते हैं वचन नहीं पढ़ते हैं। ये जल क्या है, ये फ्लोइंग होते रहता है। हो सकता है कि धूप काल में नदी सूख जाएगा, महानद भी सूख सकता है। अब अगर कटक जाएंगे धूप काल में, वो महानदी कहलाता है, उसमें पानी कम रहता है धूप काल में, वो भी सूखता है। लेकिन ये ऐसा श्रोता है, ये सूखने वाला नहीं है। बस हम क्या करते हैं, वो गलती करके मटका तोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ लिखता है उन्होंने हद बना लिया, वरन ऐसा हद जो टूट गया और जिसने जल नहीं रह सकता। ऐसा हद किया जो वो क्या हुआ, वो टूट गया और वहाँ जल नहीं रह सकता। और हम देखते हैं यहाँ लिखता है क्योंकि जीवन का स्रोता तेरे ही पास है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के पास क्या है, जीवन का स्रोता है। वाह, हम ये वचन जब पढ़ते हैं, वचन हमको क्या देता है, एक नया जीवन देता है। इस बार सब कोई खेतीबाड़ी किया है, सब अपना अपना धान कमाए, है कि नहीं। हम भी ढूंढा के यहाँ तो नहीं लाए, घर में रखे हैं। मतलब जो बीज
हम बोते हैं उससे मैंने बहुत गुना हम लोग फल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। लेकिन ये ऐसा बीज है जब हम हमारे अंदर बोते हैं, इससे भी हमको क्या करता है, बहुत लाभ मिलता है। हाँ, ये छोटा छोटा वचन है, लेकिन ये क्या है, ये बीज है। हम किसी को गाली देते हैं, और देखते होगे कहीं कोई किसी को गाली देगा तो उसका प्रतिफल क्या होता है। कोई आपको सामने से गाली देगा तो गुस्सा होता है ना, कोई आदमी झगड़ा क्यों बढ़ता है? वो मुंह से निकला वो सब बीज है, कि नहीं। आप गाली देंगे तो गाली बढ़ेगा, अगर वचन बोएंगे तो वचन बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ लिखता है, अपने जानने वाले पर करुणा करता रहा और अपने धर्म के काम सीधे मानने वाले में कहता रहा। हम यहाँ पे देखते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ लिखता है, अहंकारी तुझ पर लात उठाने ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। दुष्ट के पास वो ताकत नहीं है। हम एक्चुअली दुष्ट के बारे में यहाँ मैंने नहीं बोलना चाहता था, पर यहाँ वचन लिखता है, जो दुष्ट है वो क्या करता है। जैसे लिखता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है। एक दुष्ट जन वो कभी वो सोता नहीं पाएगा। जब दुष्ट क्या करता है, वो परमेश्वर को मानता ही नहीं, वो बोलता है, वो भय ही नहीं करता, वो डरता नहीं है। केवल हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को डरते हैं। हम लोग भय करने वाले लोग हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि जो श्रोता परमेश्वर ने हमको दिया है उसको हम क्या करें, बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि वो मटका फोड़े और हम उस अनंत जीवन के जो रास्ते में है वो हमको क्या हो, बिछड़ जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करें। आमीन।